अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, बागो बहार पर नोट लिखें। क्लास 12 के लिए ये बहुत अहम वीडियो है, इसलिए आप इसे शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बागो बहार मीर अमन की वो माया नाज और लाजवाल किताब है, यानी बहुत पॉपुलर, बहुत मशहूर, बहुत मकबूल किताब है, जिस पर वक्त की गर्द कभी नहीं पड़ी, यानी जो किताब कभी पुरानी नहीं हुई। किस्सा गोई का वो कौन सा गुड़ है जो मीर अमन को मालूम नहीं, यानी किस्सा कहने का सभी हुनर मीर अमन देहलवी को पता है। पढ़ने वालों को अपने कब्जे में रखा जाए, इसके लिए किस्सा गो के पास जितने हथियार मुमकिन है वो सब मीर अमन ने बागो बहार में इस्तेमाल कर लिए हैं। जो कोई किस्सा कहता है ना, तो वो चाहता है कि वो जो कुछ सुना रहा हो, सुनने वाला पूरी लगन के साथ उसे सुने। तो इसमें भी महारत की जरूरत पड़ती है कि किस तरह बयान किया जाए किस्सा, उसमें कौन सा टॉपिक डाला जाए कि सुनने वाला उसको ज्यादा तवज्जो से सुने। तो मीर अमन देहलवी को ये सब कुछ पता है। एक बड़े किस्सा में छोटे छोटे किस्सों का दाखला, यानी किस्सा दर किस्सा की मरगूब दास्तानी सरीका मंदी मीर अमन का वाकईतन कारनामा है। बागो बहार जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक बड़े किस्सा में छोटा छोटा किस्सा मतलब है उसके अंदर, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है मीर अमन देहलवी की। इसकी वजह से बुनियादी किस्से का तवाजुन भी कायम रहता है और वाकयात की दिलचस्पी के सहारे हम असल किस्से से गाफिल भी नहीं होते। यानी इससे फायदा क्या होता है कि एक बैलेंस रहता है और लोगों को उस किस्से में दिलचस्पी रहती है, वो जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। मीर अमन ने हिंदी, ईरानी और इस्लामी तहजीब और सकाफत के अहवाल उभारे हैं। बागो बहार में किस्सा चाहे जिस मुल्क का भी हो, इसमें हिंदुस्तानी माहौल की झलक जरूर शामिल है। बागो बहार आपने पढ़ा ही होगा, किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। इसमें किस्सा कहीं का भी हो, चाहे चीन का हो, चाहे ये अरब का हो, जहां का भी हो, लेकिन उसमें जो तहजीब पेश की गई है वो हिंदुस्तान की तहजीब पेश की गई है। मीर अमन को उर्दू में सादा नसर निगारी का मुअज्जिद कहा जाता है, यानी इन्होंने ही शुरुआत की थी सादा नसर निगारी की। बागो बहार में नसर नवेसी की बेहतरीन मिसाल है। मीर अमन ने अरबी और फारसी रवायत और शायरी की भरपूर तरबियत को दूर करते हुए नसर को अपनी असली बुनियाद पर खड़ा करने का हौसला दिखाया है, यानी ये उनकी पहली कोशिश है और ये बेहतरीन मिसाल भी है। उनकी सादगी का ये कमाल है कि कहीं भी रूखापन और सपाटपन पैदा नहीं होने पाता और अक्सर सादगी के हुदूद से निकलकर खुश बयानी के हुदूद में दाखिल हो जाती है। बागो बहार निहायत ही आसान, सलेस और आम फहम जबान में लिखा गया है। ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में जो उर्दू के लोग, हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, लड़के वाले, खास आम आपस में बोलते चालते हैं, मीर अमन ने तर्जुमा किया है और यही मीर अमन की मकबूलियत के असबाब हैं। ये बहुत खास है। ये यहाँ बताया गया है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो लोग उर्दू बोलते हैं और ख़ास हिंदुस्तानी अंदाज में जो उर्दू बोलते हैं, इस किताब में भी उसे उसी तरह पेश किया गया है। इस किताब की खुसूसियत ये है कि इसको पढ़ने के बाद कहीं भी इंसान के अंदर रूखापन नहीं आता। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो कभी कभी सीन देखते देखते बोर हो जाते हैं, तो ये इसमें ऐसा कहीं नहीं। आप शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे, जब आप इस किताब को लेंगे तो आप बीच में छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। आपका दिल करेगा कि जब तक पूरी किताब खत्म ना हो इसे ना छोड़ा जाए, क्योंकि इसमें एक तजस्सुस है कि आगे क्या हुआ, मिस्ट्री है, रहस्य है इसके अंदर। तो ये कामयाब नस्र है मीर अमन देहलवी की, और ये किताब आज 200 साल होने के बावजूद भी उसी तरह मकबूल है जैसे पहले हुआ करती थी।